नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश रार आर पार में। शहरी सरकार के नाम से मशहूर नगरीय निकाय क्या अब सिर्फ लड़ाई के अखाड़े बनकर रह गए हैं? ये चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीकानेर नगर निगम का मामला सबके सामने है। बीकानेर नगर निगम में हमने लगातार देखा कि पहले मेयर और सचिव के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद में अब मेयर और आयुक्त जो है वहां के, उनके बीच में विवाद सामने आया। आयुक्त ने मेयर के कृत्य को दुराचरण का बताते हुए उनके खिलाफ निलंबन की सिफारिश कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग को इसके लिए पत्र उनकी तरफ से भेजा गया है। ऐसे में आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या किसी आयुक्त के पास में अपनी ही बोर्ड के मेयर के खिलाफ इस तरीके की सिफारिश करने का अधिकार है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए ओपी गुप्ता जी जो कि पूर्व आयुक्त हैं, और इसके अलावा मनोज भारद्वाज जी जो कि पूर्व डिप्टी मेयर हैं जयपुर के। कुछ देर में हमारे साथ में ज्योति खंडेलवाल भी जुड़ेगी जो कि जयपुर की मेयर रही हुई है। शुरुआत करते हैं हम चर्चा की ओपी गुप्ता जी से। ओपी गुप्ता जी, आपका भी आयुक्त का एक प्रशासनिक अनुभव रहा है, आपने बीकानेर का मामला भी देखा, आपने उस लेटर को भी देखा जिसमें जो आयुक्त की तरफ से सिफारिश की गई है। तो क्या किसी आयुक्त के पास ये अधिकार है कि वो अपने बोर्ड के मेयर के खिलाफ इस तरीके से सिफारिश कर सके? देखिए, सिफारिश का तो जहाँ तक मामला है उसमें खाली बोर्ड को ये अधिकार तो नहीं है किसी का, वो सिर्फ अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। आयुक्त जो है जो भी परिस्थिति हुई है इसके हिसाब से ये इनकी कार्रवाई है, इसमें उचित कार्रवाई की जाए यही लिख सकता है। कोई निलंबन या ऐसी कोई कार्रवाई करने के लिए वो उसमें दर्ज नहीं कर सकता। उसको देना उचित कार्रवाई जो भी है, क्योंकि अधिकारियों में आक्रोश होता है, कर्मचारियों में आक्रोश होता है, कोई भी बात होती है तो इसलिए वो गवर्नमेंट को खाली ये लिख सकता है कि भाई इस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे हम लोग अब सुरक्षित या वो महसूस कर सके अपने आप को जी, मतलब सुरक्षित महसूस कर सके। तो ये जो आपने लेटर देखा इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मेयर ने जो काम किया है वो दुराचरण की श्रेणी में आता है और उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित है। उसमें आखिरी जो लाइन है वो ये इस तरीके से की हुई है। तो क्या गलत परिपाटी की शुरुआत नहीं हो रही है? बिल्कुल गलत परिपाटी है। इस तरह की शब्द उनको नहीं लिखने चाहिए। उनको सिर्फ ये लिखना चाहिए ये कार्रवाई हुई है, जो नियमों का में जो प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। ठीक है। मनोज भारद्वाज जी, आपका भी अनुभव रहा है जयपुर नगर निगम में, आपने मेयर का पद भी कुछ समय संभाला, आपने लंबे वक्त तक डिप्टी मेयर का पद संभाला। क्या ये गलत परिपाटी की शुरुआत हो गई है? मेयर और अधिकारियों के बीच विवाद जो था, विवाद हमेशा हर बोर्ड में हर निकाय में देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या ये गलत परिपाटी की शुरुआत हुई है कि अपनी ही मेयर के खिलाफ इस तरीके से एक लेटर लिख दिया जाए राज्य सरकार को? मेरे ख्याल से ये हमारे संज्ञान में पहला मामला होगा जब एक आयुक्त जो है मेयर के खिलाफ, जो कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के द्वारा चुना गया है, उसके खिलाफ राज्य सरकार को निलंबन की सिफारिश करना एक, मैं कहूँ कि दुराचरण का मामला है। पब्लिक सर्वेंट होते हैं, इनके भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कैसे काम करना होता है, कुछ नियम बने हुए होते हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई तो आयुक्त के ऊपर होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने इस प्रकार का, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो नगरीय निकाय है वो भी संविधान का एक स्तंभ है। जिस प्रकार से आपका पार्लियामेंट होता है, विधानसभा होती है, वैसे शहरी सरकार होती है। शहरी सरकार के मुखिया के खिलाफ एक नौकर सिफारिश सरकार को करे, ये दुराचरण की श्रेणी में आता है और एक गलत परंपरा है, और इस परंपरा को सरकार को यहीं पर रोकना चाहिए और निश्चित रूप से आयुक्त पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ओपी गुप्ता जी, आपको क्या लगता है इसकी जो शुरुआत है आखिर होती क्यों है? क्या अधिकारियों पर कोई जो जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ से कोई दबाव डाला जाता है, इसकी वजह से तमाम बातें जो है उसकी शुरुआत होती है, विवाद की शुरुआत होती है? शुरुआत की बात तो ये है कि आपसी सामंजस्य नहीं होता है। अधिकारी कुछ चाहते हैं और वो मतलब जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि भाई हमारे अनुसार काम हो, जो वो चाहते हैं उसी हिसाब से काम हो। अब कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड होता है कमिश्नर, उसको सारी चीज़ों की ध्यान, ऑफिस का इंचार्ज भी आयुक्त होता है, तो उसके ऊपर सारी जिम्मेवारियां भी होती है। इसलिए उसको जनप्रतिनिधियों को सब कुछ करने की छूट तो देने का अधिकार नहीं है। इस तरह से अभी इन्होंने कहा ताला तोड़ लिया, वो तोड़ लिया, ये बिल्कुल गलत परंपरा है। उनको जो भी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कानून के दायरे में करनी चाहिए थी, तो उससे उनके ऊपर कोई एक्शन करने के लिए किसी को वो नहीं होता। अब ऐसी स्थितियों में तो मतलब राज्य सरकार को भी यदि रिपोर्ट जाती है उसको जाँच करानी होगी। जाँच किसी भी अधिकारी से, दूसरे अधिकारी से करा सकते हैं, तो कराने। परंपरा की शुरुआत दोनों के आपस के सामंजस्य के बिना ही होती है और कोई कारण नहीं है। मतलब कोई सिफारिश तो कर सकता है कि इनका जो ये काम था वो गलत था और ऐसे में जांच करवा ली जाए, ये तो लिख, हाँ, ये तो लिख सकता है, ये तो कोई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वो नहीं है। आयुक्त को अधिकार है
मेयर को भी अधिकार है कि वो आयुक्त के खिलाफ लिख सके कार्रवाई करने के लिए। नहीं, अधिकार तो मैं कहूँगा आम जनता को भी होता है कि वो मेयर के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी सरकार को लिख के दे सकता है, शिकायत भी कर सकता है। बट मैं कहूँ कि एक पब्लिक सर्वेंट का जो कोड ऑफ कंडक्ट बना होता है उसमें ये कहीं है क्या कि वो एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शहरी सरकार की मुखिया के खिलाफ सिफारिश करे, खुद लेटर लिख के सिफारिश करे। यहाँ सवाल इस बात का है, ये सामंजस्य का सवाल नहीं है, उन्होंने क्या किया उसका सवाल नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति सपोज कीजिए गलत काम करता है तो आप भी गलत काम करेंगे क्या? मेन विषय ये है यहाँ, हमारा विषय सिर्फ यही है कि जो आयुक्त ने जो काम किया है, वो तो जो आयुक्त ने काम किया है, जो आयुक्त ने सिफारिश की है, वो सिफारिश क्या नियमों के दायरे में आती है क्या? और अगर नहीं आती है तो सरकार को इसी बिंदु को लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको एक और बात कहूंगा कि मेरा भी एक लंबा अनुभव रहा है कि जब जब अफसर अपनी मनमानी करने लगता है तो निश्चित रूप से उसको कहीं न कहीं सरकार का प्रश्रय प्राप्त होता है। उसको ये पता है कि मैं ऐसा काम करूंगा तो आगे से मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, या उसको इनडायरेक्ट वे में सरकार का समर्थन प्राप्त होता है ऐसे काम करने के लिए। यहाँ भी ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि पिछले 2.5-3 साल से जो कांग्रेस की सरकार है, वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की है, इसका आचरण इस प्रकार का रहा कि हर प्रकार के जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के निकाय बने हुए हैं उनको परेशान करना, वहाँ काम नहीं करना, काम नहीं होने देना। आप ये देखिए कि मैंने तो कभी देखा नहीं कि इस 2 साल 2.5 साल के अंतराल में कितने निकाय प्रमुखों को, कितने पार्षदों को, बीजेपी वाले जो पार्षद थे, जो बीजेपी के निकाय प्रमुख थे, कितने निलंबन हुआ है, आपने कितनी कार्रवाई की है। आप जयपुर उदाहरण देख लीजिए, जो ग्रेटर की जो हमारी मेयर थी उनको आपने 2 बार निलंबित किया आपने बिना किसी कारण से। वो कोर्ट से जो है जब वो लेकर आती है वो दोबारा सीट ग्रांट करती है, वो दोबारा चार्ज अपना लेती है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बिना सरकार के समर्थन के एक अफसर नहीं कर सकता है। ठीक है, हमारे साथ में ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ गई हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 न्यूज में। ज्योति जी, आपका भी 5 साल का पूरा अनुभव रहा है, जनता ने सीधे आपको मेयर चुना था और आपने भी एक लंबी जो लड़ाई है वो अधिकारियों से लड़ी और अधिकारियों की कार्यशैली से आप भी काफी नाराज रही अपने कार्यकाल के दौरान। बीकानेर का मामला भी आपके संज्ञान में आया होगा, जहां पर एक आयुक्त जो है वो वहां की मेयर के खिलाफ एक सिफारिश करते हैं राज्य सरकार को कि इनका जो कृत्य है वो दुराचरण की श्रेणी में आता है और ऐसे में इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित है। किस तरीके से आप इस लेटर को देखते हैं? क्या अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच का विवाद एक नई इबारत लिखने जा रहा है? देखिए दीपक जी, अगर जब हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो ये बात सामने निकल करके आती है कि अधिकारी जो है वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अपनी बात लगातार लिख रहे हैं या लिख करके दे रहे हैं या इसकी शिकायत कर रहे हैं। ये तो किसी भी तरीके से उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान होता है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जनता का सम्मान, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान होना निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात भी एक बहुत सही बात है कि और अगर ये कहना कि वो जांच को प्रभावित करेंगे, एक आयुक्त के माध्यम से अगर ये कहा जाता है कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीधे तौर पे आयुक्त के अंडर में होते हैं। हमने देखा है, ये मनोज जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि मेयर जो है वो डायरेक्टली किसी एक पियोन का ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी उनको सीओ के थ्रू ही जाना होता है कि सीओ को लिख करके देना होता है, तभी वो ट्रांसफर्स होते हैं। तो इसलिए कि मेयर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ भी अवेलेबल करवाने हैं सरकार को, किसी भी जांच एजेंसी को, तो वो आयुक्त के माध्यम से होते हैं। तो ऐसे में जांच प्रभावित करने वाली बात तो नहीं होती है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी कृत्य हुआ है तो उसमें मेयर को भी ये बहुत जरूरी होता है कि वो आगे आकर के जांच करने के, अगर कहीं कुछ लगता है तो अगर और वो सही है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो जांच करने को लेकर के ज्यादा घबराना भी नहीं चाहिए। मैं तो अगर दीपक जी अपना उदाहरण दूं कि मेरे सामने अगर कोई बात हुई तो मैंने खुद ने मुख्यमंत्री जी को जाकर के कहा कि आप इसकी जांच करवाइए, और उन सारे प्रकरणों की जांच लोकल फंड ऑडिट के माध्यम से हुई और लोकल फंड ऑडिट में जो सच्चाई थी वो सामने आई, क्लीन चिट मिली। उसमें कई बार लिखा गया कि महापौर द्वारा भ्रष्टाचार करना प्रतीत नहीं होता है। तो इसलिए जांच को लेकर के ही, जांच से पहले ही इतनी आपसी खींचतान की कोई जरूरत ही नहीं होती है। अगर आप सही हो तो निश्चित रूप से जांच के लिए आगे आना चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उसके बाद ही निलंबन की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो संविधान की जो भावना है उसमें भी शहरी सरकारों को मजबूत करने के लिए, जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए 74th अमेंडमेंट लाया गया था। तो ऐसे में उसकी भावना के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ जो है वो नहीं होना चाहिए।
ज्योति जी, आप जुड़ी, उससे पहले मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े थे। मनोज जी का कहना था कि पिछले कुछ वक्त में, यानी कि लगभग 4-4.25 साल का जो कार्यकाल मौजूदा सरकार का, उसके कार्यकाल में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है, ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण इन अधिकारियों को होता है। ये मनोज जी का आरोप था। आपको लगता है कि सरकार के दीपक जी, संरक्षण मैंने सुना था मनोज जी की बात, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, जहां तक बात कही जाए कि भ्रष्टाचार के लिप्त होने की बात, तो आपने देखा होगा सौम्या गुर्जर जी के जो पति थे राजाराम गुर्जर जी, उनको जेल जाना पड़ा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में उनकी बातें सामने आई, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। पहले भी हमने देखा सफाई समिति के कुछ चेयरमैन थे, उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आए थे। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है, तो अगर आप नहीं हो, मेरा तो बहुत स्पष्ट रूप से मानना है, नहीं हो तो जांच करने में कोई डर ही क्या है? डर होना ही नहीं चाहिए अगर जांच। लेकिन ये बात, मैं खुद इस बात से पूरी तरीके से व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूं कि जब तक जांच में दोषी ना पाया जाए तब तक निलंबन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये आर्गुमेंट कहना कि वो जांच को प्रभावित करेंगे कोई जनप्रतिनिधि, मुझे लगता है कि नगर निगमों की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से अधिकार दिए हुए हैं अधिकारियों को, तो उसमें जांच को प्रभावित नहीं कर सकते हैं जनप्रतिनिधि, क्योंकि सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी जो फाइलें होती हैं, सारे जो अधिकारी होते हैं, वो मुख्य सीओ जो होते हैं और जिनको हम आजकल आयुक्त कहते हैं, उनके अंडर में होते हैं। तो अगर उनको लगता है कि कहीं कुछ गलत है, तो जांच के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवा सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि सरकार इस दिशा में ऐसा कुछ कर रही है, नहीं। आप खुद देखेंगे, ये मनोज जी ने अभी खुद ने ये बात को कहा कि बहुत सारे बीजेपी के निकायों में इस तरह की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन मनोज जी, आपको ये भी तो सोचने का विषय है कि बहुत सारे बीजेपी के जनप्रतिनिधि निकाय में किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार की प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं दोषी पाए जा रहे हैं। लगातार उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कभी ऑडियो सामने आ रहे हैं, कभी उनके कुछ इस तरह के आचरण सामने आ रहे हैं। तो इस चीज को सोचने का विषय बीजेपी के लिए भी है कि क्यों उनके जनप्रतिनिधि लगातार इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जा रहे हैं। ये किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि के लिए कोई उचित बात नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम इस चीज को भी ध्यान दें कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों बार बार इस तरह की घटनाओं में सामने आ रहे हैं, क्यों बार बार उनके ऑडियो सामने आ रहे हैं, क्यों वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए सामने आ रहे हैं। और आपने एक दो जगह तो देखा जहां ये प्रूफ भी हुआ कि जो है वो दोषी पाए गए। तो ऐसे में ये सोचने और चिंता का विषय मनोज जी की पार्टी के लिए भी है कि लगातार नगर निकायों के जो उनके प्रतिनिधि हैं वो इस तरह के घटनाओं में क्यों लिप्त पाए जा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरीके से व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि दोषी पाए जाने के पहले निलंबन की कार्रवाई सरकार के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, बोर्ड में जो प्रस्ताव जिस तरीके से आकर के हो सकता है उसके द्वारा जरूर हो। लेकिन जो है ये बात भी बिल्कुल सही है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी जांच करवाने में, अगर वो सही है तो जांच करवाने में पीछे कदम नहीं हटाने चाहिए। अगर वो सही है तो निश्चित रूप से सही होकर के ही सामने आएंगे। जी, चलिए, तो बिल्कुल जांच करवाने में पीछे जनप्रतिनिधियों को भी नहीं हटना चाहिए, ज्योति खंडेलवाल जी का कहना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम लगातार जारी रखें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारी एक खास चर्चा भी लगातार जारी है। हमारे साथ में 3 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ओपी गुप्ता जी का रुख करते हैं, जो कि पूर्व आयुक्त रहे हुए हैं। ओपी गुप्ता जी, आपने उस लेटर को भी पढ़ा जिसमें बीकानेर के जो आयुक्त थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि यदि मेयर पद पर रहती हैं वहां की, तो वो जांच को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और वो ऐसे में जांच को प्रभावित करेंगी, लिहाजा उनका निलंबन कर दिया जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि राजनीतिक जो रसूख के चलते जब पद पर कोई व्यक्ति होता है तो ऐसे जांच को प्रभावित करता है, और ऐसे में क्या जो आयुक्त ने लेटर लिखा है वो ठीक है? आयुक्त ने लेटर लिखा है पूर्ण गलत है, क्योंकि न तो उनको इस तरह की सिफारिश करने का अधिकार है और न ये मामला इस तरह का है। क्योंकि ये मामला तो सिर्फ आपसी दुर्व्यवहार का या कोई टेबल का ताला तोड़ लिया या आपसी तालमेल के अभाव का कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, कोई फाइलें चोरी होने का या ऐसा कोई मामला नहीं है। इनमें सिर्फ यही है कि भाई कोई फाइलें इधर से उधर रख दी हैं या उनके काम में बाधा उत्पन्न की है, सिर्फ इस तरह का मामला। और इस तरह के मामले में इतनी आगे तक जाना और निलंबन की बातें लिखना ये बिल्कुल गलत है। और जांच प्रभावित होने का तो इसमें कोई मामला ही नहीं है। जब उन्होंने एफआईआर दर्ज करी है, सारी जांच उन्होंने कर ली है, सबके बयान ले लिए हैं, बयान लिखित में है, तो फिर उसमें कोई मामला नहीं है। अब राज्य सरकार इसको और कारण बताओ नोटिस जारी करके किसी अधिकारी को लगा सकती है दोनों पक्षों की जांच करने के लिए। निलंबन का कोई मामला अभी है नहीं इस स्टेज पर। तो नहीं कोई ऐसा है कि कोई ज़्यादा मतलब कोई किसी तरह की फाइल वाइल का ऐसी दर्ज हुई हो कि भाई जो महत्वपूर्ण फाइल थी वो गायब हो गई है। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है।
भाई ये है कि उनको सिफारिश यही करनी चाहिए, इस तरह की कार्रवाई हुई है, इसमें उचित कार्रवाई की जाए। निलंबन का लिखना अपनी तरफ से मतलब निलंबन प्रस्तावित करना बहुत गलत हो जाता है। बहुत गलत है। और जांच प्रभावित करने का भी कोई मामला लिखना चाहिए था। इस तरह से जांच प्रभावित हो सकती, कैसे हो सकती है इसमें? ओपी गुप्ता जी, जो आयुक्त हैं बीकानेर के, एक आरएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि जिसकी वजह से उन्होंने इतना, जो लेटर था उसमें इतनी लंबी चौड़ी बातें लिख दी? क्या चुप साहब ने लिख दिया कोई संरक्षण? ये बात तो काटते सत्य है कि भाई जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के में अगर दूसरी पार्टी की मेयर होती है तो अधिकारियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है कि भाई इनको, उनके पार्षदों का दबाव रहता है कि भाई ये मेयर को हटाओ, हमारे आदमी बनना चाहिए, कोई नॉमिनेटेड पार्षद वो मेयर बन जाए, वो बन जाए, इसलिए इस मेयर को हटाने के लिए ये दबाव अधिकारियों को भी उकसाया जाता है और कुछ उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस में कुछ अधिकारी होते हैं जो इसमें आ जाते हैं इस बहकावे में और अपने कैरियर को दाव पे लगा देते हैं। इस तरह से न्यूज़ है, सब जगह उनका नाम बदनामी भी होती है कि बिना काम किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की बातें लिख रहे हैं और वो खुद उसमें आ जाते हैं और जनप्रतिनिधियों का तो नुकसान होता ही है। जयपुर का मामला बिल्कुल है ही, छोटी सी बात थी साहब, उन्होंने दुर्व्यवहार किया और इसी बात पर निलंबन कर दिया, आगे कोर्ट से उनको फिर मुंह की खानी पड़ी। तो इस तरह की कार्रवाई को अवॉइड किया जाना चाहिए। जो अधिकारी हैं, हम तो अनुभव यही है कि हम अगर ऐसा लगता है कि भाई हमारी नहीं बनेगी तो हम अपना ट्रांसफर करा लेते हैं या छुट्टी ले लेते हैं। विवाद में पड़ने से, अपना कैरियर खराब करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल जी, आपने सुना ओपी गुप्ता जी को, इनका कहना साफ तौर पर यह है कि कुछ अधिकारी जो है वो दबाव में आ जाते हैं सरकार के। तो क्या आपको भी मामला लगता है कि जो अधिकारी हैं वो इतना लंबा चौड़ा लेटर लिख देते हैं, उसमें निलंबन की सिफारिश कर देते हैं, तो क्या सरकार का संरक्षण ऐसे अधिकारियों पर है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई इस तरह का कोई दबाव बनाएगी कि सीओ जो है वो निलंबन के लिए लिखे। सरकार अगर दबाव ही बनाना होगा, अगर निलंबन ही करना होगा तो वो जांच करवा लेगी और जांच में स्थितियां सामने आ जाएंगी और उसके अनुसार जो है वो निलंबन किया सकता है। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी सरकार ऐसा सोच करके कि निलंबन के लिए अधिकारियों को लिखना है तो वो उसको लिखे, उसको लिए उसके दबाव बनाएगी। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि दूसरी तरफ एक आरएएस अधिकारी है और वो अधिकारी अपने नियमों को ध्यान में रखते हुए, जो उनका एक प्रोटोकॉल है, जो उनको एक मर्यादित जो व्यवहार जो करना चाहिए जनप्रतिनिधियों के साथ, तो उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कह देना कि केवल हमने सरकार के दबाव में आकर के ये कर दिया और ये कह दिया और ये लिख दिया, ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं, ये कोई बात नहीं होती है। इस तरह की बात को कह देना तो मैं मानती हूँ कि और ज्यादा गलत बात है, या इस तरह को महसूस भी करके अगर आप कर रहे हो तो भी ये तो और गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी यहाँ पर। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, सीओ को या आयुक्त को हम कहते हैं कि अगर नगर निगम में काफी अधिकार होते हैं, अगर बोर्ड में कुछ गलत हो रहा होता है तो वहां भी सीईओ को अधिकार होता है कि वो डिसेंट नोट लगा करके दे सकता है कि ये यहाँ पर ये गलत है, ये और इस कानूनी प्रक्रिया के तहत ये गलत हुआ है। उसके अलावा एक्शन को लेकर के वो अपनी तरफ से प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं। वो एक इंफॉर्मेशन सरकार तक भिजवा सकते हैं कि हाँ, ये डिसेंट नोट लगा करके कि ये बोर्ड मीटिंग में भी ये चीज जो है ये कानून के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ भी अगर कोई बात थी तो निश्चित रूप से अधिकारी कह सकते हैं और कि भाई ये चीज जो है ये गलत हुई है और सरकार इसकी जांच करवाए या अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई है वो करे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के दबाव में आकर के कोई अधिकारी ये लिख देगा कि मेयर को निलंबित कर दो और सरकार फिर उस अधिकारी के कहने से मेयर को निलंबित कर देगी। ये कोई प्रक्रिया ही नहीं होती है। कोई प्रक्रिया का मुझे इस प्रक्रिया में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रक्रिया सीधी तौर पर है, जांच होनी चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए, कोई गलत चीज अगर हुई है तो उसे दूर किया जा सकता है, आपसी तालमेल के हिसाब से भी दूर किया जा सकता है तो वो भी किया जाना चाहिए। जांच प्रभावित करने की बात होती है तो सीओ को इस तरह की बात को कहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सीओ पूरी उस डॉक्यूमेंट्स का, उस पूरी घटना का, कोई वीडियोग्राफी का, किसी भी तरह की जो भी बात हुई है उसका लिए जो है वो उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जांच में सहयोग करना एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। तो इस पूरे प्रकरण में भी अगर हम देखते हैं तो ये मैं यूं कहना चाहूंगी कि कागज पे अगर लड़ाई लड़ेंगे ना, अगर कागज पे कानून के तहत अगर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि की भी जीत होती है। इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको दीपक जी देना चाहूंगी कि वकीलों की जो नियुक्ति जो नगर निकायों में होती है, तब एक बार एक सीईओ ने बिना मेयर की सहमति अनुशंसा के उनको कर दिया था
लेकिन जब हमने उसमें कानूनन बात लिखी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आपको ये अनुशंसा तो लेनी ही होगी, जनप्रतिनिधि का अधिकार आप छीन नहीं सकते हो, और जब हमने उसमें सरकार को कानून के माध्यम से लिख करके भेजा तो निश्चित रूप से सरकार ने भी उस बात को स्वीकार किया कि हाँ हाँ ये तो कानून के अंतर्गत है और ऐसा नहीं हो सकता, और उन वकीलों की नियुक्ति रद्द हुई। तो अब मेरा ये मानना है कि ये आपसी जो लड़ाई है वो मुंह जबानी और इस तरह की जो लड़ाई की बजाय अगर हम लड़ाई को कानून में, कागज पे, कानूनी प्रक्रिया के तहत करते हैं तो जनता की भी ज्यादा भलाई कर सकते हैं। हम एक सही तथ्य तक, सही रिजल्ट तक भी पहुंच सकते हैं। ज्योति जी, आप क्या स्वीकार करती हैं इस बात को कि कई बार अधिकारी जो है वो अति उत्साह में काम कर जाते हैं? क्योंकि आपका जब कार्यकाल था, जब आप मेयर थी, तब भी बिजली और पानी के बिलों के भुगतान का मामला एसी में शिकायत भेज दी गई थी आपके खिलाफ। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हाँ, मेरे समय पर ऐसा हुआ कि अधिकारियों ने अगर कोई शिकायत भेजी तो उन्होंने अगर भेज दी है, अति उत्साह में भेजी हो, किसी भी तरीके से भेजी हो, उनकी किसी भी सोच के साथ भेजी हो, लेकिन मेरा भी ये दायित्व था कि मैं अगर कोई शिकायत गई है तो मैंने उसे हमेशा बहुत सहजता से स्वीकार किया कि अगर कोई शिकायत गई है तो उसकी जांच करवा लो, जांच में स्थितियां सामने आ जाएंगी, और जांच में जब अगर आप सही हो तो स्थितियां निश्चित रूप से सामने आ जाएंगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। मैं तो इसी तरह उलट ये भी कहना चाहूंगी, मैंने भी एसीबी में बहुत सारे मामले दर्ज करवाए, उनमें कुछ में जांच हुई और उसमें अधिकारी जो है वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस तरह की मुंह जबानी जो जंग है ना, जो भाषा को मर्यादित नहीं रखती, हमारे व्यवहार को मर्यादित नहीं रखती, उसकी बजाय अगर आपको कोई समस्या भी है, आपसी कोई प्रॉब्लम भी एक दूसरे के कामों को लेकर के आ रही है, तो उसको कागज पे और कानूनी तौर पे उस बात को लिखना चाहिए। कानून के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत सीओ जो है वो ये काम नहीं कर सकते, इस काम को नहीं करना चाहिए, और इस काम के लिए मेयर या बोर्ड की अभिशंसा की आवश्यकता है। अगर आप कानून के दायरे में रहते हुए निश्चित रूप से उसके परिणाम जो है आखिरी टिप्पणी मनोज जी से चाहेंगे। ज्यादा अच्छे तरीके से निकल कार्रवाई होनी करके चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी की मेयर है वहां पर बीजेपी की। देखिए, ऐसा कि पार्टी की मेयर का सवाल नहीं है, ये एक्चुअल में लोकल बॉडीज की मुखिया है, वो जनता के द्वारा चुनी गई एक जनप्रतिनिधि है, और बीकानेर नगर निगम की मेयर है वो। तो निश्चित रूप से जैसा ज्योति जी ने भी कहा और अभी गुप्ता जी ने एडमिट किया, खुद ने कहा, ये लंबे समय कमिश्नर रहे निगम के अंदर भी, कि सरकार का दबाव कहीं न कहीं अफसरों के ऊपर होता है। तो अफसर अगर किसी प्रकार से जयपुर का उदाहरण है, जयपुर में तो हुआ ही था, सेम इसी उत्साह में किया था। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जयपुर के अंदर जो मामला हुआ है, 2 बार मेयर का निलंबन किया गया, छोटी सी बात पर किया गया, जब वो कोर्ट में जाती है, कोर्ट से रिलीफ मिलता है उसमें, और सरकार को मुक्ति खानी पड़ती है। तो निश्चित रूप से सरकार को अपने अफसरों पर लगाम लगानी चाहिए। किसी पार्टी का मेयर हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, किंतु ये नगर निगम के प्रमुख का मामला है। एक ऐसा पद है जो एक गरिमामय पद है, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, और इस प्रकार की जो हरकतें हैं ये मैं मानता हूं। लेकिन वैसे यदि मनोज जी, यदि कोई कमिश्नर या कोई भी अधिकारी ये लिख कर दे देता है कि इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज है और ये जांच प्रभावित कर सकती है, तो इसमें हो सकता नहीं कि राजनीतिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जांच प्रभावित कर सकता है? अरे भाई, कैसे करेगा? मैं बोलूं कि निगम का स्केलेटन ही ऐसा है कि सारा जो कागज होता है, सारा रिकॉर्ड होता है, वो कमिश्नर के अंडर में होता है, वो उसके हाथ में होता है। तो मेयर कैसे जांच प्रभावित कर सकती है भाई, ये बताओ ना। एक जांच की प्रक्रिया होती है, जांच करे, आप शिकायत दबाव डाल दें, आप शिकायत कीजिए, शिकायत करने के बाद में शिकायत की जांच करने की पूरा एक नियम बना हुआ, प्रक्रिया बनी हुई है। डीएलबी इसकी जांच करती है, किसको अपॉइंट करती है, कौन क्या करता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, सब कुछ नियमों के तहत है। एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। मेयर की भी थोड़ी गलती है, उसको बोर्ड में ले जाना चाहिए था पूरे मामले को। अगर बोर्ड में ले जाती तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। अधिकारी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतनी बातें लिखे। ठीक है, वो भी गुप्ता जी, दीपक जी, अगर आप देख रहे हैं ना आज अभी इस पूरे सिनेरियो में, तो ये बात भी बहुत, अभी ओपी गुप्ता जी ने जो बात उठाई कि बोर्ड मीटिंग्स ही ना बुलाना, वो एक मतलब वो भी एक लोकतंत्र के लिए सही प्रक्रिया नहीं है, एक सही तरीका नहीं है, एक सही परंपरा नहीं है। बोर्ड मीटिंग्स को बुलाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को उसमें शामिल करना चाहिए। हेरिटेज निगम के जो पार्षद है, 2 साल से बोर्ड मीटिंग की मांग कर रहे हैं, चेयरमैनशिप के बाद नियुक्ति नहीं हुई है, बिना चेयरमैन के काम हो रहा है। जयपुर का विकास बड़ा हेरिटेज में आपके वक्त भी काफी लंबे वक्त तक बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी। कुल मिलाकर कोई भी राजनीतिक दल हो, वो बोर्ड मीटिंग बुलाना ही नहीं चाहता। ग्रेटर में भी नहीं हो रही है तो वहां भी होनी चाहिए, किसी और नगर निकाय में अगर बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही है तो वहां भी होनी चाहिए। क्यों? बोर्ड मीटिंग तो एक कानूनी एक प्रक्रिया भी है, मतलब एक
कानून में भी दिया हुआ है कि इतने समय में बोर्ड मीटिंग होना जरूरी होता है, जरूरी। और वहां जनप्रतिनिधि अपनी बात को बहुत खुल करके रख भी सकते हैं। ठीक है और ज्योति जी, जो आप भी हमारे साथ प्रक्रिया है, जुड़ी, उसके लिए आपका आपस में बहुत बहुत चर्चा कर शुक्रिया। सकते मनोज हैं। भारद्वाज तो जी और ओपी गुप्ता जी, आप हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बात यहां पर यही सामने आती है, बीजेपी का साफ तौर पर आरोप यह है कि बीते कुछ समय में राजनीतिक संरक्षण के चलते अधिकारी इस तरीके की सिफारिशें जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ करते हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि अधिकारी कई बार अति उत्साह में भी ऐसा फैसला